राजस्थान में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने के बाद ये माना जाए कि प्रदेश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। राजस्थान के दौसा जिले में कोविड-19 की दूसरी लहर में मई में करीब 341 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसे लेकर कयास शुरू हो गए हैं कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ऐसे में बच्चों के परिजनों में दहशत का माहौल है और इसी को लेकर हमने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। दरअसल राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर में अप्रैल में हाहाकार शुरू हो गया और इस दौरान प्रदेश भर में लाखों लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए तो हजारों लोगों की जानें भी गई और इस दौरान बड़ी तादाद में 0 से 18 वर्ष के बच्चे और किशोर भी संक्रमित हो गए। बच्चों के कोविड संक्रमित होने को लेकर प्रदेश में तीसरी लहर की दस्तक के कयास लगना शुरू हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई भी बच्चा इतना गंभीर बीमार नहीं हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती करना पड़े। चाचा पॉजिटिव थे, उनके संपर्क में आने से मैं पॉजिटिव हो गया और मैंने घर पे रह के इलाज किया। अब तबीयत सही है। मैं चाहूँगा दौसा ज़िले में अभी 1000 से कम एक्टिव केसेस हैं टोटल। काफ़ी अच्छा फिगर है और काफ़ी ये अच्छा है। थर्ड वेव के बारे में कमेंट करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और इसका एक म्यूटेंट और वेरिएशन को समझना पड़ेगा। तो इट इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट ए थर्ड वेव राइट नाउ। तीसरी लहर का जो अंदेशा है वो बच्चों के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी में है। जिस तरह से कोरोना की पहली और दूसरी लहर से हम लोग निपटे हैं, तीसरी लहर के लिए भी हमारी तैयारी चल रही है। लेकिन हम सब लोग मिलके अगर प्रयास करेंगे और अनवांटेड घर से बाहर ना निकलना, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो तीसरी लहर से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों के संक्रमित होने की वजह के लिए हम जानते हैं दौसा CMHO डॉक्टर मनीष चौधरी से कि सर जिस तरीके से बच्चे संक्रमित हो रहे हैं तो क्या लगता है आपको दूसरी लहर में किस तरीके की ये संक्रमण निकल रहा है? बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, ये शब्द अभी आज का नहीं है कि आज से संक्रमित हो रहे हो। जब परिवार के लोग संक्रमित होते हैं, बच्चे साथ रहते हैं तो बच्चे संक्रमित हो जाते हैं। खुशी की बात यह है कि जो बच्चे संक्रमित हुए हैं उनको घर पर ही उनका ट्रीटमेंट मिला है या घर की उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, खाना पीना अच्छा है, वो कोई बीमार नहीं हुआ, नहीं कोई एडमिट हुआ, नहीं किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, नहीं किसी को ICU की जरूरत पड़ी, नहीं कोई डेथ रिपोर्टेड हुई है। तो ये हमारी बड़ी खुशी की बात है। संक्रमित होना, जब बच्चे परिवार में रहते हैं संक्रमित हो सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सर तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा संक्रमण बच्चों में फैलने की आशंका जताई जा रही है, तो इसको लेके क्या लग रहा है स्वास्थ्य महकमे को कि दूसरी लहर में जिस तरीके से बच्चे संक्रमित होते, क्या तीसरी लहर में उस तरीके से कोई? तीसरी लहर में आशंकित इसलिए क्या है, वैक्सीनेशन सबको हो रहा है। हमारे लिए एक रामबाण दवा थी, वो वैक्सीनेशन होना था, हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि 70% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, सारे लोगों के अंदर कोरोना निकल जाएगा। लेकिन बच्चों के अंदर नहीं हो तो हमारा आशान्वित हम ये हो रहे हैं कि यार बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो कि थर्ड लहर बच्चों के प्रति जागृत करे अपन को। लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चे जो संक्रमित हो रहे हैं उनकी खुद की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, संक्रमण को झेलने की क्षमता उनके अंदर है, उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी है कि वो बीमार नहीं हो पा रहे हैं। हम सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा, वैक्सीन होने के उपरांत बच्चों का नंबर भी आएगा, समय रहते हुए हम बच्चों को भी वैक्सीनेशन कराएंगे। और मैं नहीं सोचता कि थर्ड लहर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है या थर्ड लहर आएगी भी नहीं आएगी, मैं भी इसे आश्वस्त नहीं हूँ। ये मेरा पर्सनल बयान भी हो सकता है कि मैं नहीं सोचता कि थर्ड लहर भी आएगी, हम ये कंट्रोल करेंगे, कोशिश करेंगे इसको। तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमित होने की आशंका जरूर जताई जा रही है, लेकिन सेकंड लहर के दौरान जो बच्चे संक्रमित हुए हैं वो परिजनों के संपर्क में आने से हुए हैं। ऐसे में उनमें संक्रमण का कोई बड़ा बेहद खतरा नजर नहीं आया। सामान्य उपचार के बाद वो घर पर रहकर ही ठीक हो गए। लक्ष्मी अवतार